कॉपी दिस सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में लिखेंगे व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। व्हाट वैल्यू विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 whole number 1 by 2, 4 whole number 1 by 2 plus 3 whole number 1 by 6 plus sign of interrogation plus 2 whole number 1 by 2 is equal to 13 whole number 2 upon 5। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर होगा? देखिए 2 4 जा 8 प्लस 1 9 by 2 18 19 by 6 plus x plus 7 by 3 is equal to 67 upon। मिक्स फ्रैक्शन को हमने प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। तो देखिए 9 by 2 plus 19 by 6 plus 7 by 3 plus x is equal to 67 upon 5। एलसीएम लेंगे बिनोम इसमें लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 2 6 3 का एलसीएम आता है 6। 2 3 जा 6 3 3 9 जा 27 6 1 जा 1 3 2 जा 14 67 अपॉन ये है 60 अपॉन 60 ना, ऐड करो कितना बनेगा? 60 अपॉन 6 प्लस x इज इक्वल टू 67 अपॉन 5 10 प्लस x इज 67 अपॉन 5 और x इज 67 अपॉन 5 माइनस 10 और x इज 67 माइनस 15 अपॉन 5। x is equal to 17 upon 5। शाबाश, नोट कर लो, कोई डाउट लगे तो पूछ लेना। बॉल पेन से लिखो, हिंदुस्तान का गरीब नहीं है, अपने देश की इंसल्ट क्यों कर रहे हो? बॉल पेन से लिखो। चलो आगे। समझ में आ गया क्वेश्चन? यस है बोल नहीं किसी बच्चे से सिंपलीफिकेशन का गलती है बड़ी जैसे बढ़ गई गलती मैथ्स वाले तो कर सकते, क्वेश्चन ही नहीं। बच्चों समझ में आ गया? यस सर। स्टूडेंट आज काफी अपसेंट है, क्या बात है? ऐसे अपसेंट मत रहा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 whole number 1 by 4 divided by curly bracket 1 whole number 1 by 4 ये है इसकी सिंप्लीफिकेशन minus 1 by 2 middle bracket 2 whole number 1 by 2 whole number 1 by 2 minus 1 by 4 minus 1 by 6 bar bracket। ये सब एक होता है बिग ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट, एक होता है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बार ब्रैकेट। सबसे अंदर लगा है बार ब्रैकेट। सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, अंदर से चलेंगे बाहर, तो सबसे बाद में बड़ा ब्रैकेट खुलेगा। ठीक है, जैसे पहले घर के दरवाजे अंदर वाले होते हैं ना, फिर गेट, तो वैसा इसका हिसाब ब्रैकेट। कोशिश करोगे कि नहीं? सर सॉल्व नहीं करोगे? कर रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जितना रिटन करोगे मैथ्स
उतना ही आएगा 13/4 5/4। वैसे अब इनको सॉल्व नहीं करते हम, ऐसे ही रखते हैं 13/4 और 1 होल नंबर 1/4 और 2 होल नंबर 1/2 माइनस सबसे पहले बार ब्रैकेट 4 और 6 कैल्शियम वेरी गुड 12। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे 3 1 का 3, 6 से इसको 2 वेरी गुड ठीक है इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/4 डिवाइडेड बाय 1 होल नंबर 1/4 माइनस दिस 2 होल नंबर 1/2 माइनस 1/12। ये सारा ब्रैकेट का हिसाब भी रखना, हिसाब तो हिसाब है ना, इज इक्वल टू 3 होल नंबर 1/4 1 होल नंबर 1/2 5/2 minus 1/12 this one is equal to 3 whole number 1/4 divided by 5/4 minus 1/2 LCM ले लो 12 30 minus 1 ये आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा यस सर बोल दिया जोर से। देखो कितना वो कैमरे में भी ऐसा आ रहा ना कि सोए हुए हैं या जी इस एज में ये आवाज नहीं है बिल्कुल भाई। समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए is equal to 3 whole number 1/4 5/4 minus 29/24 that is equal to 3 whole number 1/4 LCM ले लो 24 4 6 का 6 5 का 30 minus 29 is equal to 3 whole number 1/4 divided by 1/24 that is equal to 13/4 divided by 1/24 13/4 into 24/16 that is 78 answer is 78 answer is 78 answer is 78 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड मास यूज होता है इसमें बोर्ड मास हिम्मत लगाओ थोड़ा शाबाश शाबाश लिख लिया सबने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 divided by 9 plus 2/3 cross 13/4 2/5 cross 2/5 तो 108 अच्छा एक मिनट क्वेश्चन आ लगेगा आपने लिखना इसको मिटा के 108 डिवाइडेड बाय 36 इतना बैलेंस नहीं इसमें बैलेंस आने दो थोड़ी देर में ऑफ 1/4 थोड़ी देर में डालूंगा ऑफ 1/4 प्लस 2/5 क्रॉस 3 होल नंबर 1/4 3 होल नंबर 1/4 इसको करो जरा ऑप्शन है आपका
ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन है। बोर्ड मास का आइडिया है ना? बोर्ड मास B का मतलब ब्रैकेट, O means of 133/10. डिवीजन 133/10। देखो डिवाइड की जगह क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम ऑफ में जाएंगे, ऑफ में हम इनटू लगाएंगे और इनटू का मतलब है इसको एक तरफ बनाएंगे पहले, तो डिवीजन की तरफ जाएंगे। पहले एक तरफ कैसे बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 36 × 1/4 का एक तरफ बनाना, तब हम डिवीजन यूज करेंगे आगे, नहीं तो नहीं। अब डिवीजन यूज करो, इसका एक तरफ बन गया। ऑफ में जितने भी टर्म्स थी दो ही आती है ऑफ में, उसका हमने एक टर्म बना दिया। अब हम डिवीजन यूज कर सकते हैं। डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई होता है तो अगला नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 30/4 ये वाला चेंज किया हमने 2, 12 × 108, 12 प्लस 13/10। एलसीएम ले लो 10, 10 1 10, 12 × 10 120, 120 प्लस 13/10 133/10। बोर्ड मास नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन। नोट कर लो इसको समझ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 माइनस 5/1 plus 1/1 plus 1/3 plus 1/2 plus 4, 1/2 plus 1/4। इसका वैल्यू क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन एचएस में भी आता है। एचएस में ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से 2 + 1/4 आपको पता होगा, एलसीएम लेकर के कितना बन जाएगा? 9/4 बनेगा। ये 9/4 बट ऊपर कितना लगा है? 1। तो जब 9/4 1 के नीचे होगा तो क्या बन जाएगा? 4/1। ये 9/4 बना लेकिन ऊपर 1 है, तो 1/9/4 4/9, 1 + 1/3 + 4/9। क्लियर हो गया ना ये चीज? देखो अब फिर इसी को पकड़ना है यहाँ पे लास्ट में। 3 + 4/9, एलसीएम ले लो 9, 9 1 9, इससे इसको डिवाइड किया 9, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे इसको डिवाइड किया 1, 1 4 4, 31/9, लेकिन ऊपर क्या लगा है? 1। तो क्या बन जाएगा ये? 1/31/9 का मतलब 9/31, 1 + 9/31, ये सारा कवर हो। बोलो यहां तक समझ आ गया? फिर यहां पे चलो 1 + 9/31, एलसीएम ले लो 31 + 9/31, 40/31, 40/31, that is equal to, लेकिन ऊपर कितना है? 5। तो उल्टा हो जाएगा ये 40/31 का 31/40 हो जाएगा कि नहीं? सही है।
अब देखो इज इक्वल टू 4 माइनस 155 बाई ये एलसीएम ले लो, 5 से कैंसिल भी कर सकते हो। 4 माइनस 31 अपॉन 8, एलसीएम ले लो 8, 1 से 8 को 8, 32 माइनस 31 दैट इज 1 अपॉन 8, 1 अपॉन 8। नोट कर लो शाबाश, थोड़ा स्पीड से लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो थोड़ा, पेन को थोड़ा फास्ट चलाओ। if 2x upon 1 plus 1 upon 1 plus x upon 1 minus x is equal to 1, then find x equal to 1, then find x को फाइंड आउट करना है अगर ये गिवन हो। नोट करो शाबाश इसको। देखो सबसे पहले कहां से चलोगे, यहीं से चलोगे। सबसे पहले अलग से सॉल्व कर लो, ये लो एलसीएम 1 और इसका एलसीएम 1 माइनस x। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस इसका एलसीएम 1 माइनस x से डिवाइड कर लो, ये आ गया। ये देखो मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, ये लो एलसीएम आ गया। ऐसे अलजेब्रा में एलसीएम निकलता है, ये स्टेप लिखने काबिल है आपके लिए। तो देखो इसका और इसका एलसीएम दिया है, इससे इसको डिवाइड किया 1 माइनस x, 1 माइनस x से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 1 माइनस x, इससे इसको डिवाइड करोगे 1 और ये कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस x। सॉल्व करके देखो, अगर कोई चीज समझ में नहीं है पूछो उसको। ये आ गया 1 अपॉन 1 माइनस x, ये वाला आपके पास अब जो बना 1 प्लस, लेकिन यहाँ पे ऊपर 1 भी है, तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे 1 अपॉन 1 माइनस x अगर आया पर लेकिन ऊपर क्या लगा है 1, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या बन जाएगा 1 माइनस x, 1 प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू 1। और अब क्या बन गया ये 1 प्लस 1 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x इज 2 माइनस x, 2x प्लस 1x इज इक्वल टू 2, 3x इज 2 और x इज 2/3, x इज 2/3। कोई चीज समझ में नहीं है पूछना है उसको। नोट कर लो, ये जरूर लिख लेना, ये आप लोगों के लिए सिर्फ ओनली यू पीपल। Find the value of 1 minus 1/3, 1 minus 1/4, 1 minus 1/5, 1 minus 99 upon 100, 1 upon 100। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू एलसीएम लेके कितना बना 2/3, 3/4, 4/5, 99 upon 100। लेकिन जो बीच में डैश डैश है इसमें काफी क्या है, तो क्या करोगे, देखो ऐसे कैंसिल हो रहा है,
ये भी हो जाएगा। फिर इस चक्कर में 99 की गर्दन भी कैंसिल हो जाएगी। तो देखो इधर कितना बचा आपके पास 1/50 1/50 बचा आपके पास। कोई चीज समझ में नहीं है पूछो पूछो, मिटा दिया जाए। समझ में आया? चलिए द वैल्यू ऑफ इसका भी, तो इसके उसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो सदियां लगेंगी, लेकिन आपने पढ़ा होगा a क्यू माइनस बी क्यू, a माइनस बी किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू, है ना, उसके बराबर होगा ना। ठीक है, a क्यू माइनस बी क्यू होता है माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है? a क्यू माइनस बी क्यू। नीचे आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे क्वेश्चन करना नहीं है, रूल ही कर देगा इसको अपने आप। देखो a माइनस बी टू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा आपके पास? a माइनस बी। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में, इस फॉर्म में देखो a क्यू माइनस बी क्यू, 3 4 3 का क्यूब माइनस दिस का क्यूब डिवाइडेड बाय ये देखो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का मतलब हो गया 343 माइनस दिस 230। आंसर इज 230। आइडेंटिटी यूज करो, आइडेंटिटी का यूज। हो गया बच्चों? डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट कर लिया ना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, सिंपलीफिकेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। वन बाई 3 प्लस 3/4 ब्रैकेट स्टार्ट 2/5 minus 1/3 divided by 1 whole number 2/3 of 3/4 minus 1/4 of 4/3. Yes, 1/63 23/40 C 23/55 D 23/63
23/63। देखो 1/3 प्लस 3/4 एलसीएम ले लो 15 5 3s are 15 3 2s are 6 3 5s are 15 5 1s are 5 divided by ये 3 1s are 3 3 plus 2 5/3 of 3/4 minus 1/4 of 4/5। अब इसको बिल्कुल सिंपल बना दिया। अब देखिए 1/3 plus 3/4 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/15 और 5/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई माइनस 1/4 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। अब जहां पे मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे हम इसको एक टर्म बनाएंगे पहले। तो ऊपर जो है 1/3 plus 3 5s are 15 1/20 3 5s are 15 4 5s are 20 1/20 oblique 5/4 minus 1/5 is equal to, यहां तक नोट कर लो, यहां तक नोट कर लो। इसके बाद देखिए आगे 20 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 60 20 plus 1 divided by 20 plus 3 हाँ oblique एलसीएम 20 आएगा 4 5s are 20 5 5s are 25 5 4s are 24 1s are 4 that is equal to 23/60 oblique 21/20 that is 23/60 into 20/21 cancel 23/63 23/63 23/63 next question ठीक है। अगला क्वेश्चन 1/3 लिखेंगे 1/3 divided by 1/3 cross 1/3 divided by simplified value of this one is 1/3 divided by 1/3 of 1/3 minus 1/9 is option 0 पहला ऑप्शन 0 1/9
1/9, 1/3 and 1. देखो 1/3 पहले डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3/1 क्रॉस 1/3, इसका मैटर खत्म हो गया। इधर का मैटर 1/3 क्रॉस 1/3 माइनस 1/9, 3 से 3 कैंसिल, 1/9 0 और 1/3। पहले ऑफ वाला मैटर बनाएंगे हम, ऑफ में इसको एक टर्म बनाएंगे, ऐसा नहीं इधर ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाया फिर डिवाइड कर दिया, नो। ये होगा पहले सॉल्व, 1/9 बनेगा पहले, फिर हम इधर जाएंगे, इसका एक टर्म बनाएंगे, एक टर्म दैट इज कॉल्ड बोर्नमस, 1/9 ऑब्लिक 1/3। डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई होगा, 1/9 का 9/1 हो जाएगा, -1/9, ये कैंसिल होगा, दैट इज इक्वल टू 1/9। ऊपर वाला कितना आएगा, 1/3 होगा ऊपर, 1/3, 1/3 ऑब्लिक 3 माइनस 1/9, दैट इज 1/3 इनटू 1/3। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, अगला डिजिट रेसिप्रोकल हो जाएगा, -1/9 माइनस 1/9 माइनस 1/9 0। आपका आंसर होगा 0। Next question. 3 whole number 1/4 minus 4/5 of 5/6 divided by 4 whole number 1/3, 4 whole number 1/3 divided by 1/5 divided by 1/5 minus 3/10 plus 3 whole number 21 whole number 1/5 21 whole number 1/5 is equal to ऑप्शन लिखेंगे 1/6 पहला ऑप्शन 1/6, दूसरा ऑप्शन 2 whole number 7/12, तीसरा 15 whole number 1/2, चौथा 21 whole number 1/2। करो जरा इस क्वेश्चन को।
देखो इसमें 13/4 minus 4/5 into 5/6 13/3 divided by 1/5 minus 3/10 plus 106/5 ये बन जाएगा 106 5 से 5 कैंसिल 2 2 3 जा ये बन जाएगा 13/4 minus 2/3 oblique 13/3 divided by 1/5 minus इसको ब्रैकेट में सॉल्व कर लो 3 plus 212 is equal to ऊपर एलसीएम ले लो 12 4 3 जा 42 3 4 जा 4 2 जा 8 13/3 into 5/1 minus 215/10 5 से 5 के 20 यह आ जाएगा 43/2 तो ये बनेगा 31/12 divided by 65/3 minus 43/2 that is equal to 31/12 divided by 3 और 2 कैल्शियम 6 इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 2 5 are 10 13 3 के 9 3 जो के 12 is equal to 31/12 oblique 1/6 that is 31/12 into 6/1 31/2 C part 15 whole number 1/2 आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं the value of let x is equal to under root of 6 plus x 6 से आगे इंफिनिटी तक सारे को क्या ले लिया हमने x और किसके इक्वल मान लिया x स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स x का स्क्वायर इज 6 plus x के रूट का होल स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल x square is 6 plus x square minus x minus 6 is equal to 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा और अगर नहीं पढ़ा है तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी कर सकते हो वैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से ठीक रहेगा ax square plus bx plus c 0 दैट इज द जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज होता है x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac whole divided by 2a हमारे पास comparing it with इसका मैं शॉर्टकट बताऊंगा ये कंसेप्चुअल करवा रहा हूं comparing it with का मतलब ये इक्वेशन किससे कंपेयर होगा
इससे कंपेयर होगा। a is equal to 1, a is 1, b is equal to -1 और c is equal to -6। a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to -6। फॉर्मूला लगा लो, x is equal to -b plus minus under root of b square minus 4 into a into c divided by 2a। x is negative into negative positive, -1 का स्क्वायर 1 minus into minus plus divided by 2, 1 plus minus 25 का रूट by 2, 1 plus minus 5 by 2। x का दो वैल्यू आ गए, एक पॉजिटिव ले लो और एक नेगेटिव ले लो। x is 6 by 2 and minus 4 by 2, 3 and minus 2, दो वैल्यूज आ गया, 3 and minus 2 दो वैल्यूज x का, 3 and minus 2। अब देखना इसमें ये कंसेप्चुअल है, कंसेप्चुअल लिख लो शाबाश, कंसेप्चुअल है ये। आप स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से भी हो सकता है। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म सम के आगे इसको लिखना है और प्रोडक्ट के आगे इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है। -6x², तो हम इसके ऐसे दो टुकड़े करेंगे, ऐड करके -1x आए और प्रोडक्ट करके -6x² आ जाए। x² - 3x + 2x - 6 = 0। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो -1x बनेगा, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो -6x² बन जाएगा। इसका मतलब -3x और +2x ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब ये -x के दो पार्ट्स हो गए, स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म। आपको पता है x² क्या होता है, x × x + 2 × x - 2 × 3 = 0। बिल्कुल केजी नस्ती वालों की तरह ब्रेक कर दो इसको। ये देखो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, x। अगर कॉमन है आपने दोनों जगह से x ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x, और वहां पे ये, और यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, 2, और दिस = 0। और यहाँ से x - 3 कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब होता है जितनी जगह से कॉमन लोगे बराबर मात्रा में किसी क्वांटिटी को बाहर निकालना, उसको बोलते हैं कॉमन। x + 2 = 0, x - 3 0 और x + 2 0, x is 3 और x is -2। 3 और -2 ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी दो वैल्यू आया सेम ये वाला, लेकिन आप इसका शॉर्टकट पढ़ेंगे, इतना टाइम आपके पास नहीं होगा इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये लिख लिया सबने, देखो इधर मैं एक लॉजिक से समझाऊंगा, इसमें आपको 5-6 क्वेश्चन कराता हूं। देखो घबराना नहीं है, टाइम हो गया। अगर प्लस का साइन हो तो आंसर 3 और -2 होगा। लेकिन ऐसा क्यों, 6 के दो पार्ट्स होते हैं। ऐसे केस में वो पेयर लेना है जिनके बीच में एक का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस। अब इन दोनों के बीच में भी एक का डिफरेंस है, तो बोला हम किसको लें, तो आपने 3 को पॉजिटिव और 2 को नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव लेना है। कब, जब ऊपर प्लस का साइन होगा। ऑप्शन 2 है आपके पास, लेकिन कौन सी लेनी, 3 लेना। पर 3 पॉजिटिव होगा और 2 नेगेटिव होगा। बोला क्यों, बड़ा डिजिट जो जीरोस आई हैं, जो वैल्यूज आई हैं, उसमें बड़ा डिजिट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऊपर क्या लगा है, प्लस। कहां पे, ये समझ आया कि नहीं आया, बोलो जल्दी। यस सर। यस बोल दो, थोड़ा बोलना चाहिए। ये देखो, अगर ये क्वेश्चन हो तो
तो उसी तरीके से होगा सॉल्व, लेकिन आंसर क्या आएगा -3, 2। इस टाइम बड़ा डिजिट क्या होगा नेगेटिव और छोटा पॉजिटिव। वैल्यू हो रहेगी 3 2, बोला क्यों? ऐसा वैल्यू रहेगा उसका, ऐसी दो वैल्यूज रहेंगी जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो, एक का डिफरेंस हो, क्योंकि 6 है, कोई और फैक्टर भी हो सकता है, इससे बड़ा डिजिट भी हो सकता है, उसके कई फैक्टर्स होंगे, लेकिन सबको नहीं लेंगे हम, सिर्फ उस पेयर को लेंगे जिसके बीच में एक का डिफरेंस हो। बट अगर ऊपर प्लस होगा तो बड़ा डिजिट हमारा, बड़ी वैल्यू हमारी पॉजिटिव, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो बड़ा वैल्यू हमारा नेगेटिव और छोटा वैल्यू हमारा पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आई? सर ये लॉजिक है शॉर्टकट, इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरल आंसर लिख सकते हो। फिर ये देखो इधर, ये घबरा तो नहीं रहे हो? सर ये देखो, अब इसमें फैक्टर देखना, घबराना नहीं है बेटा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ जो चल रहा है। ये लो, ये ऐसे दो पेयर हैं जिनका आपस में डिफरेंस 1 है, 3 और 4। यहाँ से एक लेंगे, पर कौन सा लेंगे? अगर यहाँ प्लस है तो हमारा ये प्लस पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव। पर अगर ऐसा भी आता है क्वेश्चन, तो आंसर वही आएगा 4 3, लेकिन 4 नेगेटिव और 3 इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है और इसका आंसर बिना सॉल्व किए आप आंसर निकाल सकते हो। लॉजिक मैंने बता दिया, नोट कर लो। टाइम तो सुई तो चलती रहेगी, सारी उम्र चलती रहेगी, आप इसकी तरफ देखते रहोगे, कर्म करते रहो, सुई को मत देखो, उसकी कांस्टेंट स्पीड है, वो ना कम होगी आपके देखने से ना ज्यादा होगी, और आप अपनी स्पीड को देखो कितने स्पीड से लिखते हो। कितने परसेंट किया आपने अभी तक? 4। देखो और नाराज तो नहीं? वो भी जाएंगी तो क्या कर लेंगे? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5 लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें ये देखो बेटा, आगे कई वैल्यूज आएंगी, फैक्टर बनेंगे इसके 7 8 9 10, लेकिन आगे हमने जाना नहीं है ना, हमने यह देखना 30 ऐसे दो फैक्टर जिनके बीच में एक का डिफरेंस हो, लेकिन अब आंसर क्या आएगा? 6 - 5। तो वहां पे पॉजिटिव। अब देखो एक और है, इसमें आंसर क्या आएगा? ये आंसर लिख लो, आंसर देखना, ऊपर देखते रहते छत पे, मैं आंसर लिख रहा हूं साथ साथ, और बिना सॉल्व किए आप आंसर लिखोगे पेपर में, ये वाला लॉजिक उतारना। ऐसे देखो उसमें सॉल्व करने में कितना पोटेंशियल और टाइम लगता, समझ में आ रहा है? ये लॉजिकल है जो आप इजीली कर सकते हो। साथ में आंसर है, ये आंसर है। बच्चों कुछ समझ में आया? तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। ओके,